हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। और जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, कल हम पहुँचे हैं श्रीनगर थोड़ा सा घूमा हमने। उसके बाद आज श्रीनगर पे ही हमने स्टे किया था। उसके बाद हम निकल रहे हैं अभी गुलमर्ग के लिए। सुबह 8 बजे तक हम रेडी हो गए थे और फिर आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। इतने सारे आप वैरायटीज़ देख सकते हो। बॉइल्ड एग है, ओट्स था, पोहा, पूड़ी, सब्जी आलू की जो होती है, आलू पूड़ी और ब्रेड, ये सारी चीज़ें बहुत पेट भर के हमने नाश्ता करके हम निकल गए थे 9 बजे। 9 सवा 9 तक हम निकल गए थे अपने टूर पे। हमारा जो डिस्टेंस था श्रीनगर टू गुलमर्ग का, वो है 50 किलोमीटर्स। और आप देख सकते हो आगे पूरे बर्फ़ के पहाड़ हमको दिखना स्टार्ट हो गया था। और रोड्स पे भी ऐसे बर्फ़ पड़े हुए थे, शॉप्स के सामने जैसे पुराने हो गए होते हैं वैसे बर्फ़। और यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो ही रहा है, 2-3 दिन में कंटिन्यू हो ही रहा था। कल भी शायद हुआ है यहाँ पे स्नोफॉल, से जैसे पूरा रास्ते में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। आज भी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था, जो कि 30 या 40% ही चांस दिखा रहा था। वहाँ जाने के बाद ही हमको पता चलेगा क्या सीन होता है। आगे देखते रहिए आप व्लॉग को, आपको पता चलेगा। और अभी हम हैं टेम्पो ट्रैवलर में अपने, जिसमें सब हम 14 लोग बैठे हुए थे। इसके बाद हमको यहाँ से यूनियन की टैक्सी लेनी होती है, वहीं पे ही टनमग में। वहीं पे ही हमने यहाँ पे रेंटेड शूज़ एंड जैकेट्स लिए। इसका चार्जेस 400 पर हेड पड़ा था। और हम निकल गए यूनियन की गाड़ी में, जिसका चार्जेस था 2500, जिसका फ़िक्स रेट है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये फ़िक्स रेट है। कोई भी ज़्यादा बोले तो आपको ज़्यादा नहीं देना है। तो हमने 2 गाड़ी हमको करनी पड़ी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग 14 लोग थे। एक गाड़ी में 6 लोग आ गए, एक गाड़ी में 6 लोग और 2 तो बच्चे हैं। तो यहाँ से हमने यूनियन की गाड़ी की। अब रास्ते का नज़ारा देख सकते हो, हमको पूरा स्नो दिखना स्टार्ट हो गया है। पूरा रास्ते भर स्नो दिखा है हमको। राइट साइड में और तो घर के ऊपर अगर आप वो प्लेन देखो गाड़ी से के ऊपर जाओगे ना, कैमरा चप गया है। आपको 1200 देना पर पर्सन। वो देखो ठीक है सर। इधर भी तीसरा रहता है बाय वॉक। पूरा लग रहा है। अगर आप एटीवी से जाओगे वेलकम, अगर स्लेज गाड़ी से जाओगे वेलकम, बाय वॉक जाओगे पोलार हैबिटेट। वो फिर आपके ऊपर है। पोलार आप कितना लोग है टोटल? 12 लोग। बात सुनो, अगर एटीवी से जाओगे ना, आपका खर्चा है 12,000। बात सुनो, कितना खर्चा है? 12,000। हमारे ड्राइवर ने हमको बोला था आप ये गाड़ी कर लो, वो गाड़ी कर लो। उसका इतना आपने सुना ही होगा, उसका वॉइस की एटीवी गाड़ी हम करते हैं तो एक आदमी का 1,000, मतलब 12 लोग का 12,000 लगेगा, वो बोल रहा था। स्लेजिंग का भी वो बोलते हैं कि एक का 1200 लेते हैं स्लेजिंग से जो जाते हैं। और एक बाई वॉक भी रास्ता है जहाँ से आप पैदल जा सकते हो, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हमने किया था। जैसे ही हम आगे जाते जा रहे थे, स्नो बढ़ते ही जा रहा था और ज़मीन पे जो बर्फ़ था वो ऐसा लग रहा था मखमल मखमल जैसा लग रहा था पूरा। और आज यहाँ के प्रूफ हो चुका है कि कश्मीर सच में जन्नत है। दुनिया में अगर कहीं पैराडाइज है तो वो है कश्मीर, सच में। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे और पता चला, किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी या कुछ क्या था पता नहीं, लेकिन कुछ बोल रहे थे गंडोला में कुछ फॉल्ट आ गया है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, बंद हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। वही करते करते हमको बहुत लेट, हम यहाँ पहुँच गए थे 12 बजे। लेकिन डिसाइड करते करते पैदल जाएं कि ऐसा जाएं वैसा जाएं, करते करते इतनी हालत ख़राब हो गई थी हमारी कि फाइनली हमने किया स्लेजिंग। तो स्लेजिंग का पर गाड़ी का इन्होंने 300 चार्ज किया, जो कि 1200-1400 ऐसा रेट बोल रहे थे ये लोग। तो 300 रुपये में ये लेकर गए और हम वहाँ पहुँचे। और लाइन हम लगे हैं 2 बजे, आप बिलीव कर सकते हो 2 बजे हम लाइन पे लगे। हमारा कहाँ मॉर्निंग का स्लॉट था, हमें 9 से 11 वाला स्लॉट बुक किया था गंडोला का। तो हमारा प्लान था जल्दी निकलने का, लेकिन पहुँच भी गए थे हम जल्दी। लेकिन इतने सारे ऐसा सुनने को मिला हमको कि डिसाइड करने में ही हमको लेट हो गए। और अब लाइन देखोगे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। हम 2 बजे से 1:30-2 बजे से लाइन पे लगे हुए थे। मौसम अभी खुला हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था आज, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे लग ही रहा था। धूप थी,
और लाइन पे हम लगे हुए थे। गंडोला का टिकट्स आपको करने के लिए प्री बुकिंग करना होता है, जिसका वेबसाइट है ऐसे ओपन होता है विंडो, और सारे डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं। फ़ेज़ 1 तक जाने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो 810 रुपये लगते हैं। हम फ़ेज़ 2 में नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी इतना स्नो नीचे था, ऊपर था, और फ़ेज़ 2 में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो हम वहाँ गए भी नहीं। फ़ेज़ 2 भी यहाँ से आप बुक कर सकते हो। अब देखो कि इतनी लंबी लाइन थी, इतना हमको लगा था ये सीज़न में इतनी भीड़ तो नहीं रहेगी, लेकिन सच में शायद टेक्निकल फॉल्ट आया था, इस वजह से बहुत लंबी लाइन लग गई थी यहाँ पे। इसके अंदर में आप और लाइन हाँ तब भी नहीं जाता था तो भाई गंडोला तो मेंटेनेंस यहाँ भी लाइन लगाया। फाइनली हमारा टर्न आया, तब 4 बजने को आए थे। आप कैन यू बिलीव इट, 4 बजने को आए थे। शाम मीन्स कहाँ हमारा सुबह जाने का प्लान था और कहाँ 4 बजने वाले थे। मीन्स 4 तो हमको ऊपर जाते तक 4:15 हो गए थे। इतनी लंबी लाइन आप देख ही सकते हो। और हमको हल्का हल्का स्नोफॉल भी दिख रहा था, बहुत लाइट स्नोफॉल हो रहा था, तो वो देखकर इतना मज़ा आ गया था कि हमको स्नोफॉल चाहिए था, और स्नोफॉल मिल गया रास्ते में। ऊपर भी हम गए तो हल्की हल्की सी स्नोफॉल हो रही थी, तो मज़ा ही आ गया फ़ेज़ 1 में जाकर। तो ये है फ़ेज़ 1, और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें, चाय वाला ये वो आके हमको पकड़े जा रहे, चाय पी लो, ये ले लो, फ़ोटोशूट करवा लो, रील्स बनवा लो। हम इतना परेशान हो गए थे कि हमारे पास ऑलरेडी टाइम का कमी था, थोड़ी देर में अंधेरा ही हो जाएगा। तो फिर ना हम इरिटेट हो गए थे ना उन लोग से, हमने उनको भगा दिया। हम अपने में एंजॉय किया हमने 1 घंटा, और मेरी बेटी इतना परेशान हो गई थी, इतना रो रही थी, वो इतनी ठंडी लग रही थी वहाँ पे। उसके बाद हमने थोड़ी देर एंजॉय किया, कुछ रील्स वगैरह बनाया, जिसका आप अगर रील्स आप देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे विजिट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है हिंदू लाइफ डायरी। सो किया, कैसे एंजॉय किया, हमारे मम्मी पापा लोग ने भी बहुत एंजॉय किया स्नो में। फ़र्स्ट टाइम हमने स्नो देखा था, तो एक्साइटमेंट तो होनी ही होनी थी। बहुत सारे रील्स वगैरह बनाए, और देखिए आप भी हमारे साथ मज़ा करिए। और शाम होने की वजह से फ़ोटोज़ वगैरह भी उतना अच्छे से आए नहीं हैं। देखोगे आप खुद ही वीडियोज़ वगैरह कितना अंधेरा अंधेरा आया है। हमारा प्लान था साड़ी में शूट करने का, यहाँ पे हम सब साड़ी लेकर आए थे, लेकिन टाइम ही नहीं था, ना उजाला था, पूरा अंधेरा। आप देखोगे दिन पूरा ढलते आ गया था, तो नहीं हो पाया शूट। और आप देखोगे हल्की हल्की सी स्नोफॉल भी हो रही थी, जो देखकर मज़ा ही आ गया था। फ़ेज़ 1 में इतनी हवा चल रही थी, जब हम निकले वहाँ से इतनी आंधी, मीन्स पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा लग रहा था इतनी आंधी कि हम बच्चों को लेके पहले आ गए, बाकी सब लाइन पे लगे हुए थे। हम आ गए थे नीचे बच्चों को लेकर, इतनी ठंडी बढ़ गई थी वहाँ पे। और जैसे ही हम उतरे नीचे 6:30 हो चुके थे। आप देखोगे पूरा अंधेरा होने को आया है। और यहाँ से हमने गाड़ी की, जिसका 50 रुपये पर हेड उसने चार्ज किया। गाड़ी वहाँ तक के लिए की हमने जहाँ पर हमारी यूनियन की टैक्सी खड़ी थी, जो डिस्टेंस 1 या 2 किलोमीटर भी नहीं थे, शायद 1-1.5 किलोमीटर ही रहे होंगे। ये वो रास्ता है जिससे हम बाई वॉक आने वाले थे, लेकिन हम फंस गए उधर स्नो में। तो ड्राइवर ने यहाँ से हमसे 50 रुपये पर हेड चार्ज किया, और वो जब हम गए थे ऊपर, तब ड्राइवर ने बोला था कि 1000 रुपये पर हेड चार्ज लगेगा।
तो ये तो स्कैम ही हुआ ना। तो फिर ये रास्ता पता होता तो आप भी ध्यान में रखिएगा, जाओगे तो ये रास्ता को ध्यान में रखना, इससे आप बाई वॉक आ सकते हो। बाकी अगर आपको स्लेजिंग करनी है तो आप बाई स्नो के वाले रूट से भी आ सकते हो, जिस रूट से हम आए, जिसका 300 रुपीज़ हमने चार्ज दिया पर स्लेज का, और वो बोल रहे थे 1200, 1500, 2-2000 तक वो बात कर रहे थे। तो चलो ठीक है, उनका भी टाइम है, क्योंकि स्नो के टाइम पे वो कमाते हैं, ऐसे टाइम में तो फिर उनको स्लेजिंग का कोई यूज़ ही नहीं होता है, तो फिर चलो चलता है वो सब भी। तो ठीक है, आज का व्लॉग भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। गुलमर्ग का हमारा टूर आज ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल हम जाने वाले हैं सोनमर्ग। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।